पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मा त्वां गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। पूज्य महाराज जी ने कल सत्संग में बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक उत्साहवर्धक द्वंद्वों से पार ले जाने वाला सत्संग सुनाया। सबकी खुशी के साथ मेरी खुशी भी व्यक्त करता हूं। कल क्या सुनाया था उसकी चर्चा करने से पहले मैं 5-10 मिनट अपनी कुछ यादें, कुछ परिवर्तन। प्रणाम महाराज जी। एक बार मैं आश्रम में आया था, वहां सहजोबाई का दोहा पढ़ा था। सुमिरन सुमिरन सब कहे सुमिरन माही विवेक सुमिरन कोई जानी है कोटि मध्य एक। इस दोहे में सुमिरन का लक्ष्यार्थ पूर्णत्व की प्राप्ति है या विवेक की प्राप्ति है, इसका मार्गदर्शन देने की कृपा करें। इस दोहे में सुमिरन का लक्ष्यार्थ पूर्णत्व की प्राप्ति है या विवेक की प्राप्ति है, ये बात को समझाने की कृपा करें। किसने भेजा? मालूम नहीं, अक्षर बहुत बढ़िया है। किसके भेजा? भेजा कोई हमारे भेजते हैं, पर इसमें नाम नहीं पढ़ सकते हम। ये विवेक की प्राप्ति के लिए लिखा है सीधा ही उसमें। विवेक प्राप्त हो जाए तो लक्ष्य प्राप्त हो जाता। ये जितनी भी साधनाएं हैं संसार की, सब विवेक में जाके समाप्त होती। जैसे कोई भी नदी एक दूसरे को मिलती मिलाती हुई आखिर में सागर में समाती हैं,
और सागर फिर वो पहले जो जगह है वो थोड़ा सा होता है सागर का, जहाँ नदी समाते है, लेकिन बाद में जाकर वो विशाल रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जितनी भी साधनाएं हैं संसार की, सब विवेक में जाकर के उनके द्वारा विवेक, पतंजल भगवान के कहने के अनुसार ऋतुम्बरा प्रज्ञा प्रकट होती है जब समाधि के बाद, और वो ऐसी प्रज्ञा है जो हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए उसका नाम ऋतुम्बरा नाम रखा उन्होंने। तो उसके बाद फिर कुछ करना नहीं होता है, ऐसा बताया है। बैराग आएगा, उसको पर बैराग कहा है। अभी जो बैराग होता है ये अपर बैराग, ये कभी कभी परिस्थिति अनुकूल हो जाए तो आदमी छोड़ देता है, भूल जाता है। जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तब ये बैराग होता है। हमारी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है तो बैराग आता है। अपमान होता है तब भी बैराग आता है। कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तब भी बैराग आता है। इसको अपर बैराग कहा है। वो पर बैराग है जो विवेक के बाद प्रकट होता है। इसलिए वो गोस्वामी जी भी कहते हैं, बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिन, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहई हरि भक्ति बिन। तो विवेक जागृत हो जाए, समझ आ जाए, रहस्य प्रकट हो जाए, फिर वो उसके बिल्कुल नजदीक होता है लक्ष्य के। फिर वो संसार में नहीं जाएगा। वो जो पर बैराग है, उसके बाद उन्होंने वो केवली अवस्था बोला है। वो एकमात्र परम अवस्था प्राप्त होती है जिसमें वो एक सत्ता मात्र के साथ एक होता है, वही रहता है। बाकी बैराग से भी ये सब प्राप्त हो सकता है। और सुमरन का वहां पर महत्व दिया है। लेकिन वो जो सुमरन है, वो सहजो भाई कहते हैं कोई हजारों में जानता है, हर एक को नहीं पता होता है। पता होने के बाद भी वो सुमरन को कर नहीं पाता है। वो नहीं तो उसके अंदर ही विवेक प्रकट हो जाएगा, प्रकट होता है विवेक, और उसके द्वारा उसको सारा भेद का, रहस्य का पता लग जाएगा। विवेक से ही सारा भेद पता लगता है, सब रहस्य पता लगता है। ये शब्द विवेक साधारण शब्दों में से आता है, लेकिन जो शास्त्रीय वक्तव्य है इसके लिए वाक्य है वो प्रज्ञा है। और प्रज्ञा को वेदों में महावाक्य बोला है और ब्रह्म का रूप समझाया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा ही ब्रह्म है। तो इसलिए वो अगर विवेक जागृत हो जाए, प्रज्ञा का उन्मेष हो जाए, तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हो गई, ऐसा समझ सकते हैं। वाह भाई वाह। हाँ। वाह। यहाँ उन्होंने, गोस्वामी जी ने उसको विमल विवेक कहा है। भनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सोचे ही सुमति, जिनके विमल विवेक। कहते हैं मेरी जो रचना है, भनति, जो कुछ बोल रहा हूं मैं, जो लिख रहा हूं, विश्व वो गुण रहित है। कहते हैं कोई गुण नहीं है उसमें। गुण से रहित जो वस्तु होती है उसको क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं, कोई गुण नहीं है। ऐसे उनकी जो भनीति है, जो रचना है, जो उन्होंने बोला है,
वो सब गुणों से रहित है, निर्गुण। कोई गुण नहीं है उसमें। वाह। पर आगे की कड़ी में कहते हैं विश्व विदित गुण एक गुण ऐसा है जो सारे विश्व को जानता है। अद्भुत गुण है वो। वनति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सोचे ही सुमति जिनके विमल विवेक। वही विचार सकते हैं, उसको कहते हैं सोच सकते हैं, उसको चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। वो भनिति बल जिनका विमल विवेक हो, उसमें मल न हो विवेक हो। अगर एक भी आकांक्षा बची है, एक भी कल्पना बची है, एक भी इच्छा बची है, तो वो मल आ गया उसमें, विवेक में। इसलिए कुछ भी नहीं बचना चाहिए वहां। विमल विवेक का मतलब है मल रहित विवेक। जहां मल नहीं है उसको निर्मल भी कहते हैं, लेकिन विमल का मतलब उसमें कभी था ही नहीं। वाह। कभी था ही नहीं मल, ऐसा विवेक। वो उन्होंने शब्द दिया है, और इसको प्रज्ञा भी कहते हैं। और इसको ऐसे हम बोलचाल की भाषा में, संसारिक भाषा में विवेक होता है, लेकिन विवेक का मतलब होता है नीर और शीर को अलग करना जो जानता है, हंस का रूप माना जाता है वो विवेक का स्वरूप है। इसलिए उन्होंने सरस्वती का जो वाहन है वो है हंस है। और एक मजे की बात है, ब्रह्मा जी का वाहन भी हंस है। तो वो इसलिए वो विवेक का ही स्वरूप है वो। इसलिए बुद्धि के देवता भी ब्रह्मा जी माना गया अध्यात्म में। तो ये अगर प्राप्त हो जाए विवेक और स्मरण का रहस्य समझ में आ जाए, तभी वो होता है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए वो दिया है, स्मरण को जानता है हजारों में एक, लाखों में एक। हाँ, हर एक नहीं जानता है उसको। बैठते हैं हम सब, लेकिन कहीं और ही गए होते हैं, सुमिरन नहीं होता है। श्वास चल रही है, श्वास हो रही है, लेकिन हम कहीं और ही है। हाँ, हमको उसके साथ उपस्थित रहना पड़ेगा, सुमिरन के साथ। बिल्कुल हमारे उपस्थिति में होनी चाहिए सुमिरन। अगर हम वहां से इधर उधर गए हैं तो सुमिरन नहीं है, वो खाली श्वासवा है बस। यह है कि हम बैठे हैं सुमिरन के लिए, हो नहीं रहा वो बात अलग है, पर बैठे उसके लिए हैं, वो संस्कार बनते हैं। लेकिन सुमिरन का मतलब है हम उपस्थित रहें वहां पर, बिल्कुल सजग हो करके, और बराबर पकड़ में आता हो, और उसमें ही अंश तत्व छुपा हुआ है। वो जब पलट जाता है तो अंश प्रकट होता है। अगर हम उपस्थित रहे तब होगा संभव, अगर हम इधर उधर चले गए फिर नहीं होता है। इसलिए वो सहजोबाई तो बहुत गहरे अनुभव वाली है, बहुत जानकार है वो, इसलिए उन्होंने लिखा है, वो ठीक लिखा है। मैं भी उस दोहे को पढ़ता हूँ बहुत। तो इसलिए उपस्थिति होए तो विवेक जागृत सुमरण के द्वारा होगा, और विवेक प्राप्त हो गया तो लक्ष्य बहुत नजदीक है, पास में ही है बिल्कुल।
अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। मूल। अविनाशी आत्मा अचल है कहते हैं, और जगत के प्रतिकूल है, वो अनुकूल नहीं है, जगत से परे है, जगत से हटना ही पड़ेगा। ऐसो ज्ञान विवेक है, ऐसी जो जानकारी है वो विवेक है। और विवेक क्या है? सब साधना का मूल। हाँ, सब साधनाएं जितनी भी हैं सृष्टि में वो विवेक में परिसमाप्त होती है। वाह भाई वाह। विवेक प्रज्ञा जाग गई फिर सब कुछ वही संभाल लेती है। अगर कहा जाए ब्रह्म की जो शक्ति है वो विवेक है, वही शक्ति का कार्य करती है, फिर सारा कार्य वही संभालती है। हमारा खाना पीना चलना उठना बैठना बात करना सोचना विचार सब विवेक पूर्वक होगा। वाह भाई। इसलिए उसने कहा कोई जानता है, कभी कभार सैकड़ों में हजारों में कोई एक।